चोखा कर लो, चोखा ज़्यादा कम हो जाएगा। चोखा कर दो, कम हो जाएगा। उधर ही है। अभी ये बनने का है, वो वही काम का है। उद्धार है। जातिवाद में हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार हम SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक एक है। हम इस देश के मूल निवासी है। हम सब एक थे। हम सब एक है और हम सब एक रहेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर। मूल निवासी शब्द के पीछे आता ये है कि भारत देश के जो नागरिक हैं और भारत का जो संविधान लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग हैं, है ना? तो हम भारत के लोग हैं मतलब भारत के नागरिक हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं और भारत के प्राचीन काल से हमारे पूर्वज इस देश में रहते हुए आए हैं, इसलिए हम इस देश के मूल निवासी। तो हम मूल निवासी हैं तो कोई ना कोई विदेशी होगा, तो विदेशी की पहचान हमको करना है और मूल निवासियों के बीच में भाईचारा पैदा करना है। हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं और जातियों के बीच में ऊंच नीच का भेदभाव भी है। कोई अपने आप को ऊंचा समझता है, कोई अपने आप को नीचा समझता है। तो ये इनके बीच में जो भेदभाव है उस भेदभाव को भी मिटाना है। हम वर्गों में भी बटे हुए हैं, देश के बीच के मूल निवासियों के बीच भाईचारा पैदा करने के लिए ये संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर को ये जो फोटो लगी है DV पेरियार रामास्वामी नायकर,
मद्रास जिले, मद्रास प्रदेश के रहने वाले, पहले मद्रास कहा जाता था, वर्तमान में अब तमिलनाडु कहा जाता है। तो मद्रास के रहने वाले थे। वहाँ का एक इरोड़ करके कस्बा था, बहुत बड़ा गाँव था। गाँव में इनका जन्म हुआ था और ये जन्म हुआ था 17 सितंबर 1879 को। 1879 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 2 दिसंबर 24 दिसंबर 1973। तो इनकी उम्र 94 साल तक के जिए और 94 साल के जीने के बाद में भी ये विभिन्न पार्टियों में काम किए, विभिन्न संगठनों में काम किए। इन्होंने वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके विरोध में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे समाज के लोग अशिक्षित होने के कारण धार्मिक अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए हैं और उनको निकालने के लिए वो ब्राह्मण का विरोध तो करते ही थे, पर ब्राह्मणवाद का मतलब विचारधारा का विरोध करते थे, धर्म ग्रंथों की आलोचना करते थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सच्ची रामायण, है ना? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा और देखा होगा। ये पुस्तक लोगों ने लिखा है सच्ची रामायण, ये एलिया रामास्वामी जी। ये बहुत विवादित पुस्तक रही है सच्ची रामायण। और इस सच्ची रामायण में रामायण के उन पात्रों की जो बात सत्यता जाहिर की है कि ये जो पुस्तक छापा था तब इसका विरोध हुआ और हमारे देश में हंगामा मचा कि रामायण की आस्था मानने वाले लोग, क्योंकि हमारे लोग रामायण सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, रामायण पाठ होता रहता है, पूरे देशभर में चलते रहते हैं। और रामायण के पात्रों के विरोध में, चाहे राम के बारे में हो, सीता के बारे में हो, लक्ष्मण के बारे में हो, दशरथ के बारे में, हनुमान के बारे में, सारे लोगों के बारे में इन्होंने टिप्पणी लिखा और उन्हें बताया कि इनके पात्र में क्या चरित्र था और इनका चरित्र कितना संदेहास्पद है और किस तरह से गलत है। इसके कारण इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बैन लगा दी, आपत्ति लगा दी थी और इसको बंद करवा दी। और हम जो इस देश में विषमतावादी व्यवस्था है, जिसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहा जाता है, उस व्यवस्था को उखाड़ फेंक, उसको नष्ट करना है। उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, सुधार नहीं हो सकता, उसको जड़ मूल से ही ख़त्म करना है, इसके लिए काम करना है। और सीपीआईडी के बारे में जैसे आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो यह वामसिक संगठन का नाम सुना होगा आपने। उसी संगठन के द्वारा इस राजनीतिक विंग का निर्माण 2018 में किया गया है। राष्ट्रीय संगठन है, लोकतांत्रिक है और गैर ब्राह्मणी राजनीतिक दल है। इस दल को छोड़कर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो। एकमात्र ये ऐसा दल है जिसमें ब्राह्मण का प्रवेश निषेध है। और ब्राह्मण का प्रवेश निषेध क्यों है? क्योंकि मैडम ने अभी आपको बतलाया कि सांप और ब्राह्मण यदि आपके सामने आता है, जातिवाद था उस समय भी है और आज भी है, गैर बराबरी उस समय भी है, थी और आज भी है। और हमारी जो समस्याएं हैं अनगिनत हैं। हमारे हर मूल निवासी बहुजन समाज के सामने जो समस्याएं हैं वो अनगिनत हैं। उनका समाधान हम चाहते हैं, हम समाधान चाहते हैं। तो हमको किस राजनीतिक दल में जाना चाहिए, किस राजनीतिक दल का काम करना चाहिए, ये आज सोचेंगे। मैं आजाद SC/ST OBC हम भारत के मूल निवासी, SC/ST OBC हम भारत के मूल निवासी। अपवादिसुम अपवाराज, अपवादिसुम अपवाराज, मूल निवासियों की आवाज, अपवादिसुम अपवाराज, मूल निवासियों की आवाज, अपवादिसुम अपवाराज। नई रोशनी आई है।